हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए आज हम लेके आएंगे कक्षा 10वीं की मैथ्स की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय पहला वास्तविक संख्याओं के बारे में। इस चैप्टर में अपन वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल जो है फाउंडेशन फ्लाई और पढ़ाई चपक दोनों को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आपके पास एनसीईआरटी की बुक जरूर होगी, ये वाली बुक आप लेके बैठिएगा और इसके क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को अपन 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जहां भी आपको समझ में नहीं आता कमेंट जरूर करिएगा, है ना। तो आप पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याओं के बारे में और इसका जो उदाहरण पहला है, ये तो केवल नॉर्मल क्वेश्चन दिया है। अपन चालू करते हैं उदाहरण 2 पे। उदाहरण 2 आप पढ़िएगा, इसमें लिखा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्या क्या दिया है, 6 और 20। सवाल है आपका, उदाहरण सेकेंड है, क्या दिया है, संख्या क्या दिए, संख्याओं 6 और 20 के क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है आपको बताओ। विधि से आपको निकालना है HCF व LCM ज्ञात करना है, ये दोनों आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं अपन सवाल को। संख्या 6 और 20, दो आपको संख्या दी है 6 और 20, ये कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हल। आपको जैसे एग्जाम में करना है वैसे ही मैं आपको बताऊंगा, वैसे का वैसा आपको करना है, बोर्ड एग्जाम में करके लाना है। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 6 के फैक्टर करना पड़ेंगे, 6 के गुणनखंड करना पड़ेंगे और 20 के भी आपको क्या करना पड़ेंगे, गुणनखंड करना पड़ेंगे। अगर आप 6 के गुणनखंड करते हो, क्या 6 के गुणनखंड यानी कि 6 कौन से टेबल में आता है, कौन से पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले आप देखते हो 6 2 के पहाड़े में आता है, 6 2 के पहाड़े में आता है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, यानी कि 2 के बारे में 6 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, जितनी बार पहाड़ आता है उतनी बार आपको नीचे लिखना है। अब संख्या आ गई 3 में 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो आपको क्या लेना है, संख्या लेना 3 के पहाड़ में 3 कितनी बार आता है बताओ, 1 टाइम आता है, एक बार आता है। तो ये 6 के गुणनखंड हो गए, क्या हो गए, 2 और 3, 6 के गुणनखंड निकले 2 और 3 निकले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 के जो गुणनखंड निकाले वो निकाले 2 और 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया, 6 के गुणनखंड निकले 2 और 3। अब अपन चलते हैं 20 के गुणनखंड, किसके, 20 के। तो 20 के गुणनखंड करोगे आप, तो 20 कौन से पहाड़े में आता है बताओ, 20 आता है 2 के पहाड़े में, कौन से पहाड़े में, 2 के पहाड़े में। यहाँ पर क्या है 2, तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है, एक बार आता है, और ये 0 वैसा का वैसा। ठीक है बच्चों, फिर आ गया 10, फिर क्या आया 10 को वापस हल करेंगे, 10 को वापस हल करेंगे, यानी कौन से टेबल में आता है 10, 2 के पहाड़े में आता हुआ आता है, तो 2 के पहाड़े में कितना आता है, 5 बार, 2 पंजे 10, यहाँ तक समझ में आया। फिर नई संख्या क्या बनी अपनी, 5 बनी। फिर देखो कि 5 कौन से पहाड़े में आता है, 5 कौन से पहाड़े में आता है, तो आपने देखा होगा 5 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 5 से क्या कटेगा, एक बार कटेगा। तो ये अपने 20 के फैक्टर निकाले 2 2 और 5। तो आपने देखा होगा 20 के फैक्टर कितना है बताओ, 2 आया, फिर 2 आया और 5 आए, ये 2 फैक्टर बन के निकल के आ गए। अब आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है, और फिर अपने को क्या निकालना है, LCM भी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो मैं HCF निकाल के बताऊंगा पहले आपको। तो HCF की आपको ट्रिक क्या है बताओ। HCF अगर आपको निकालना हो तो ट्रिक है कि जो गुणनखंड करे आपने, क्या करे, जो आपने गुणनखंड करे हैं उसमें से कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो, कॉमन संख्या या नंबर आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, गुणनखंड करे उसमें से कॉमन संख्या आपने को निकालना है। तो बताओ, ये 6 का गुणनखंड 2 और 3 आया, 20 का गुणनखंड 2 2 और 5 आया, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ आपको। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये वाला जो डिब्बा है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इस 2 से जोड़ी बन गई, इस 3 के लिए कोई कॉमन नहीं है, इस 2 के लिए यहाँ कोई संख्या नहीं बची, और ना ही 5 के लिए संख्या बची। तो यहाँ पे कितना आंसर आया बताओ, आंसर कितना आया 2। यानी कि आपका गुणनखंड कितना हो गया, HCF आपका कितना आया, 2 आया, HCF कितना आया आपका, 2 आया। अब अपन चलते हैं कहाँ, LCM पे। कहाँ चलते हैं, LCM पे। तो LCM की ट्रिक क्या होती है आपकी निकालने की, क्या ध्यान रखना है,
कि जो आपने HCF निकाला, जो आपने क्या निकाला HCF निकाला, उसको तो लिखना है, HCF लिखना है, HCF लिखना है। यहाँ पे बात करें कॉमन संख्या लिखना है, बाकी जो संख्या बची, बाकी संख्या जो बची, जो रिमाइंडर रह गई, उनको भी लिखना है, बाकी बची संख्या को भी क्या करना है, लिखना है। क्या करना है, लिखना है। ठीक है बच्चों, तो HCF में क्या होगा बताओ, यहाँ से कॉमन को निकला था 2, तो इस 2 को लिखना है, इस 2 को मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के, यहाँ से कौन बचा ऊपर, 3 बचा। बताओ, इस 2 को तो अपन ले चुके थे पहले इस कॉमन में, बचा कौन, 2 और 5, कौन बचा, 2 बचा और 5 बचा। इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ, 2 के बारे में 3 कितना था, 2 तिया 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह, 2 का बाड़ा बोलना कितनी बार, 5 बार, का चिन्ह गुणा का, तो 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 6 का बाड़ा बोलना 10 बार, 6 का बाड़ा 10 बार, क्यों चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो कितना आएगा 60। तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना आया बच्चों बताओ, एलसीएम आपका 60 आया, एलसीएम कितना आया 60 आया। तो यहाँ पे आपका HCF निकल गया, यहाँ पर अपना क्या निकला HCF, और यहाँ पे क्या निकला आपका LCM निकला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल में अपने क्या करना था, संख्या थी 6 और 20 के अभाज्य गुणनफल करना था, क्या करना था, अभाज्य गुणनफल, कौन सी विधि से, HCF और LCM को निकालना। तो आपने पहले 6 के गुणनफल करे, मतलब 6 लिखा, 2 के बारे में 6 कितना आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पहाड़ा बोलो कि 6 आ जाए, कितनी बार में आया, 3 बार में आया। फिर 3 का बड़ा बोला, 3 कितने बारे में आया, 1 बार में आ गया। फिर 20 से गुणनफल करे, किसके करे, 20 के, तो 2 के बारे में 2 एकम 2 और 0 वैसा का वैसा। फिर क्या बना, नहीं संख्या हुई 10, फिर 10 देखो कौन से बारे में आता है, 2 के बारे में आता है, तो 2 पंजे 10, फिर यहाँ से 5, 5 एकम 5, मतलब 20 के गुणनफल आ गए। तो आपने 6 के गुणनफल और 20 के गुणनफल अपने लिख दिए। फिर देखा कॉमन निकलेगी संख्या, 2 2 की जोड़ी बन गई, उसको एक बार लिख दिया, आपका क्या गया, HCF आ गया, क्या आ गया, HCF आ गया। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन आया उसको लिखते हैं, साथ में जो संख्या बच गई 3, 2 और 5 सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। सबको मल्टीप्लाई करा, 2 तिया 6, 6 लिख दिया, ये इन दोनों का तो गुणा हो गया 6, ये 2 संख्या और बची, तो 2 पंजे क्या हो जाएगा 10, ये 10 हो गया, 6 का बड़ा 10 बार 60 आ गया, तो ये क्या अपना एलसीएम आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो। अपन चलते हैं उदाहरण 3 पे चलते हैं। अब देखो उदाहरण आपका कौन सा, थर्ड वाला उदाहरण आया, क्या है उदाहरण मैंने लिख दिया आपका, अभाज्य गुणनफल नीति से 96 और 404, 96 और 404 का HCF और LCM निकालना है। वापिस कौन सा क्वेश्चन आया, HCF और LCM निकालने का क्वेश्चन आया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, हल, क्या लिखोगे, हल। पहले 96 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनफल नीति से हल करना है, फिर किसको हल करना है, 404 को भी हल करना है। ठीक है, अब आपको देखो कि 96 कौन से पार्ट में आता है, तो पीछे देखो क्या है 6, पीछे क्या है 6, यानी कि अगर सम संख्या हो, पीछे क्या हो, अगर लास्ट में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इकाई मतलब ये वाला अंक, ये इकाई का अंक होता है। इसमें क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसमें किसका भाग चला जाएगा, इसमें अपन 2 का भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताओ 96 है, क्या है 96 को आपको करना है 2 से भाग करना है, तो देखो ये 2 का भाग लगाया है ना, ऐसे लगाते हैं, तो यहाँ कितना है 9, तो 2 का बड़ा बोलो कि 9 आ जाए, तो 2 के बड़ा 9 आता है क्या, बताओ, 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 पंजे 10, 10 आ जाता है, पर 9 तो नहीं आता, तो 9 से छोटी संख्या लेना है, 9 से छोटी संख्या, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, मतलब कितनी बार गया, 4 बार गया, कितना आया 8 आया, माइनस का 9 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा बताओ 1 बचेगा, और ऊपर से कितना आएगा 6, 9 में से 8 गया 12, ऊपर से आया 6। अब देखो कि 2 के बारे में 16 कितने आता है, 2 के बारे में 16 कितनी बार आता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंकी 12, 2 से 14, 2 ठी 16, मतलब 8 बार, तो ये 0 और 0, मतलब 2 से 96 को आपने काटा, तो आंसर कितना आया 48 आया, तो वही आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है ना, क्या आएगा 48 आएगा। मैं डायरेक्ट भी करके बताऊँ, अगर 2 के बारे में 9 कितना आता है, 2 चौके 8, बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16, यही आंसर आपका यहाँ पे भी आ सकता है। अब वापस आपको क्या करना है 48 को काटना है, 48 को क्या करना है टुकड़े करना है। अब इसमें किसका भाग जाएगा, पीछे देखो पीछे क्या है बताओ 8 आया, पीछे जब भी क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग लगा दो। अब यहाँ पे नई संख्या क्या बन गई बताओ, 48 एक नई संख्या बन गई, कौन सी 48 एक नई संख्या बनी, इसमें किसका भाग लगाना है, इसमें 2 का भाग लगाना है, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 के बराबर 4 कितना आता है 2 बार,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या है 8, ऊपर से कितना उतारेंगे 8। अब 2 के बारे में 8 कितने बार आता बताओ, बोलो पहाड़ा, जल्दी बोलो बच्चे। पहाड़ा 4 बार में, 2 चौके 8, ठीक है। माइनस करेंगे तो 0, यानी कि 48 को काटा किससे, 2 से भाग लगाया 48 में, तो आंसर कितना आया 24। यानी कि इसको जब मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ आएगा 24 आएगा। जिस बच्चे को डायरेक्ट आता है वैसे भी कर सकता है। 2 के बारे में 4 कितने आता है 2 बार, और 8 कितने आता है 4 बार। फिर इसको काटेंगे, अगर अपन डायरेक्ट काटेंगे यहाँ से, ऐसे काटना है, आपको सिखा दिया मैंने। 2 से ये 2 कितनी बार कटेगा, 1 बार, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर 2 से 4 काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 बार भाग जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर अगर अपना आगे चले, ये 12 आ गया, 12 आ गया तो 2 के बारे में 12 कितने आता है, 2 छंकी 12, 6 बार आता है। फिर आगे चले, 2 से 6 कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। अब देखो, अगर 2 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग लगा दो। अब यहाँ पे क्या आ गया 3, अब किसका भाग जाएगा इसमें, 3 का भाग जाएगा। यानी कि आपका 96 का आपने टुकड़े करे, किसके 96 के आपने गुणनफल करे, तो क्या निकला बताओ, 2 2 2 2 2 कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी कि 5 बार 2 निकला। कितनी बार निकला 5 बार, 3 बार 4 बार 5 बार, और 1 बार कौन आया 3 आया। तो आपने 96 यानी कि 96 के आपने टुकड़े कर लिए। अब अपन कहाँ चलते हैं, 404 पर चलते हैं, ठीक है बच्चों। 404 पर चलते हैं। देखो अब अपन किसको करेंगे, 404 के टुकड़े करते हैं, किसके 404 के अपन भाग लगाते हैं। तो देखो 404 इकाई का अंक देखो यहाँ पे कितना है 4 है, आखिरी में 4 है, यानी कि 2 का भाग लगा देंगे, किसका 2 का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है ना, तो 0 बचेगा, ऊपर से उतारी 0। अगर ऊपर से 0 आई तो यहाँ भी क्या जाएगी 0 जाएगी, ठीक है बच्चों। क्या हुआ समझना है आपको, यहाँ पे कितना था 4, तो 2 के बारे में 4 कितना आता है 2 बार, लिख दिया 0, ऊपर से आई 0। अब 2 का भाग 0 लगेगा तो भाग तो जाएगा नहीं, तो ब्रेक लगा दी 0, ऊपर से कौन आया बताओ 4 आया। अब वापस 2 का भाग लगाओ इसमें 4 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आया, बचेगा माइनस, इन 2 को लगेगा 0, यानी कि 2 का भाग अगर 4 लगा तो आंसर कितना आता है 202 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, भाग लगाया तो 202, ठीक है बच्चों। फिर देखो पीछे कितना आया 2 आया, जब जब 0 2 4 6 8 हो तो आप 2 का भाग लगा सकते हो, यानी कि आपको वापस क्या करना है, जो संख्या बनी 202, इसमें वापस आपको किसका भाग लगाना है 2 का भाग लगाना है। तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद 2 कितना आता है 1 बार आता है 0, फिर यहाँ ऊपर जूता दी 0, ऊपर से आई 0, तो 2 का भाग 0 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी 0। फिर ऊपर से आया 2, ऊपर से कौन आया 2, तो 2 एकम 2, मतलब आपने इसको काटा 202 को काटा 2 से, तो कितना आया 101 आता है। जब इसको मैं इससे काटूंगा तो कितना आएगा बताओ 101 आएगा। अब 101 का भाग डायरेक्ट जाएगा, किसका 101 एक प्राइम नंबर है, यानी कि जैसे 5 एक संख्या है, जैसे 5 एक संख्या है और 5 में किसका भाग जाता है, केवल 5 का साथ जाता है। इसी प्रकार 7 एक संख्या है और 11 में देखना आप केवल 11 का भाग जाएगा, 11 से कोई सी भी छोटी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। 7 में 7 का भाग जाता है और 5 में 5 का। इसी प्रकार से 101 में 101 का भाग जाएगा, आपको याद रखना है। और 4 से 4 के गुणनफल क्या है 2 2 और 101 आए। इतनी बात समझना है बच्चों आपको। अब आपको क्या करना है, जो फैक्टर है उसको आपको यहाँ लिखना है, 404 के आपने टुकड़े करें वो यहाँ आपको लिखना है 2 2 और 101, 2 2 और 101। आपको देखना है कितने की जोड़ी बन रही है। अपन HCF कैसे निकालते हैं बताओ, HCF आप कैसे निकालते हो, HCF आप कैसे निकालते हो जोड़ी बना के। तो 1 2 की जोड़ी यहाँ बन गई और 1 2 की जोड़ी यहाँ बन गई, ठीक है। तो इस जोड़ी में से 1 2 बाहर निकला, इस जोड़ी में से 1 2 बाहर निकला, बाकी किसी की जोड़ी नहीं बन रही है तो उनको ऐसा का वैसा अपन ने रहने दिया। तो आंसर कितना आएगा आपको बताओ 2 दूनी 4। HCF कितना आया बताओ 4 आया। HCF आपका कितना है 4 आया, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या, 2 मिनट देखो कमेंट करो जल्दी, दिख रहा हो तो। HCF कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब अपने को करना बताओ एलसीएम निकालना, क्या निकालना है एलसीएम। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्या निकालना अपने को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करते हो, एलसीएम आप कैसे निकालोगे, जो कॉमन फैक्टर बने थे उनमें से एक एक बार लिख दो, एक एक बार, मतलब 1 2 यहाँ से लिख दिया मैंने और 1 2 यहाँ से, बाकी जो भी संख्या बची ये वाली और ये वाली सभी को आपको लिखना है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 2 बचाए, 1 बार 2 बार 3 बार 2 बचाए और 1 बचा है 3, और फिर यहाँ से बचा है 101।
तो 3 और 101 आपको बचा है। सबका मल्टीप्लाई करना है आपको, सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखा इस 2 का बड़ा 2 बार बोलेंगे कितना आएगा 4, फिर ये क्या चिन्ह है गुणा का, गुणा लगा दिया। फिर इस 2 का बड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 4, फिर ये क्या चिन्ह है गुणा का। फिर 2 का बड़ा कितना बोलना है 3 बार, तो 2 तिया 6, बचा कौन 101, वैसा का वैसा। ठीक है, फिर क्या करना आपको, देखो ये 4 का बड़ा बोलना कितनी बार गुणा करना, मतलब 4 में 4 का गुणा करना, मतलब कि 4 में 4 का बड़ा बोलना। तो 4 चौक 16, कितना आएगा बताओ 16, इन दोनों को गुणा हो गया। फिर ये गुणा का चिन्ह 6 का गुणा करना है 101 में, तो 101 में किससे गुणा करना है 6 का, 101 में 6 का गुणा करना है। तो 101 का बड़ा आता नहीं है तो अपन 6 से गुणा करते हैं। तो 6 कम 6, 6 का 0 में करा तो 0 और 6 कम 6, यानी कि इन दोनों का गुणा करा तो आंसर कितना आया बताओ 606 आया। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का वापस मल्टीप्लाई करना है, किसका 606 का 16 में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आप कैसे करेंगे, 606 में 16 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिसको आता है वो तो ट्राई कर लेगा, जिसको नहीं आता उसको अपन सीखते हैं। यहाँ पे कौन है 6 का बड़ा बोलना है 6 बार, 6 का बड़ा बोलना है 6 बार। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चार 30, 36, कितना आया 36 आया। 6 का बड़ा 6 बार बोला तो 36 आया। तो ये जो पीछे वाली संख्या है इसको वहां लिखते हैं अपन नीचे, और जो आगे वाली संख्या थी मतलब कि 6 के पहले वाली संख्या वो जाती है कहाँ हाथ में, मतलब माथे पर बैठ जाती है आगे वाली संख्या पे। फिर 6 का पारा बोलेंगे 0 बार, 6 का पारा बोलेंगे 0 बार, तो कितना बनेगा 0, और 0 में कितना जोड़ना है, जो आपका हासिल बचा था 3, तो 0 और 3 कितना जाएगा 3। फिर 6 में 6 जोड़ेंगे, 6 में 6, यानी कि 6 का पारा कितना बोलना है 6 बार, तो कितना आएगा 36, कितना है 36 आया। अब क्या करेंगे, 6 का गुणा इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, अब बचा कौन 1। तो 1 देखो यहाँ से कितनी संख्या है, एक संख्या छोड़ने के बाद 1 बेटा, तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ना है, मतलब एक 0 लगाना है। अब कितनी संख्या छोड़ना है, एक संख्या छोड़ना है, यानी कि एक 0 लगाना है। अब 1 का मल्टीप्लाई करना है 6 में, तो 1 का पारा 6 बार बोला कितना आएगा 6 आएगा। 1 का पारा कितनी बार बोलना है 0 बार, तो कितना आएगा 0। 1 का पारा फिर 6 बार बोलेंगे तो 6, इन दोनों का करना आपको प्लस करना है, तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और 3 9, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6, 6 और 3 9, तो आंसर कितना है 6 और 16 का आपने मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना है बताओ 9696। ये आपका कितना है बताओ, ये आपका एलसीएम आ गया। क्या क्या बच्चों बताओ एलसीएम, तो आपने एचसीएफ निकाला 4, एलसीएम कितना आया 9696। ठीक है, अब अपन करते हैं उदाहरण 4 को। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो उदाहरण 4 क्या है, 6 72 120, तीन संख्या दे दी अपन ने, अभी तक दो संख्या का एलसीएम निकाला। अब आपको कितनी संख्या दे दी 3, 6 72 और 120 का वही विधि अभाज्य गुणनखंड, मतलब गुणनखंड करने वाली विधि से एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, हल लिखेंगे और किसको सोल्व करेंगे अपन 6 के टुकड़े करेंगे, किसके 6 के। तो ये जो 6 संख्या है, कौन संख्या 6, ये देखो कौन से बार में आती है 6, 2 के टेबल में आती है 6, कितनी बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 3 बार। तो यहाँ पे 2 को भाग लगाया 6 में, तो कितनी बार आया 3 बार आया। ठीक है, फिर देखते हैं एक नई संख्या बनी 3। अब 2 के बार में 3 आता है क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 आया क्या, नहीं आया। अब इसमें क्या भाग लगाएंगे अपन 3 का, तो 3 के टेबल में 3, यानी कि 3 के बारे में 3 कितने होता है एक बार, तो कितना जाएगा 1, यानी कि 6 को आपने सोल्व करा, यानी कि 6 के आपने टुकड़े कर लिए, किसके 6 के, तो कितना है 2 और 3 इसके 2 टुकड़े बने। देखो मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, वापिस क्या आया 6 आया। अब अपन किसको सोल्व करेंगे 72 को, यानी कि 72 को अपने को करना है हल करना है। अब देखना कि 72 कौन से पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे क्या है बताओ 72 एक संख्या बन गई। अब अपने को इसमें भाग लगाना, देखो पीछे क्या है 2, जब जब क्या आता है आपको 0 हो 2 4 6 8 कौन हो इकाई का अंक, इकाई में कौन हो, तो इसमें किसका भाग लगा सकते हो आप 2 का भाग लगा सकते हो। तो इसमें 0 2 4 6 8 में 2 का भाग अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 72 है, 72 में आप किसका भाग लगाओ बताओ 2 का भाग लगाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या संख्या बनी 7, यहाँ पे क्या संख्या बनी 7 बनी।
तो 2 के बारे में 7 आता है क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। नहीं आता तो उसे छोटी संख्या लेना है। क्या लेंगे बताओ? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 बार क्या आएगा बताओ? 6 आएगा। फिर क्या होगा? 7 में से 6 को घटाओ, 7 में से 6 को घटाना है तो कितना बचा बताओ? 1 बचेगा। ऊपर से कौन आएगा? 2। ऊपर से कौन आएगा? 2। तो 2 का पार्ट 12, 2 के पार्ट 12 कितने होता है बताओ? 6 बार। 2 संख्या 12 आया समझ में? 0 और 0, यानी कि 2 से आपने 72 को भाग लगाया तो आंसर कितना आया? 36 आया। तो 2 से जब 72 को काटेंगे तो आंसर कितना आएगा? 36। ठीक है बच्चों, फिर आगे चले, फिर 2 का भाग लगाएंगे। अब डायरेक्ट लगाते हैं अपन। यहाँ पे कितना है? 3। तो 2 का बड़ा है 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो 2 टी 16, 2 के बारे में 16 कितना आता है? 8 बार आता है। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 के बारे में 18 कितना आता है? 2 9 जा 18, 2 में की 18, 9 बार। अब 9 एक संख्या ऐसी आ गई जिसमें 2 का भाग होता है क्या? 2 के बारे में 9 आती है क्या? नहीं आती। तो इसमें किसका भाग लगाएंगे? तो इसमें बनाएंगे 3 का भाग। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 दिया 9, फिर 3 आई तो 3 में 3 का भाग आया, 3 का 3 आया सब में। तो 72 के टुकड़े कितने हुए? ये सभी टुकड़े किसके? 72 के हैं। तो यहाँ पे अपन 72 के टुकड़े का लिखेंगे तो कितना आएगा? 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3 और फिर 3, 2 2 2 3 3, तो 3 बार 2 और 2 बार 3 आया। अब अपने को इसको करना है 120 के टुकड़े करना है। किसे करना है? 120 के टुकड़े करना है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। 120 के टुकड़े अपन करते हैं, इसमें हटा देते हैं और इसको लिखते हैं 120 को लिखते हैं। अब बताओ किसको भाग जाएगा? 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 1 है और इसको कितना बना लेंगे अपन? 12 बना लेंगे। तो 2 छंकी 12 मतलब 6 बार में आ जाएगा 2 छंकी 12 और ये 0 वैसा का वैसा। ठीक है बच्चों, फिर देखेंगे ये 2 यहाँ पे कितना है? 60 है, यानी कि पहले कितना है? 6। तो 2 के बारे में 6 कितना आता है? 3 बार आता है। 2 के बारे में 6 3 बार आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 0 वैसा का वैसा। ठीक है, अब किस में भाग लगाना है? 30 में भाग लगाना है किसका? 2 का। तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 3 है और 2 छोटी संख्या 1 बार, 2 एकम 2। अब यहाँ से कितना था? 3, तो कितना बचा? 1, 2 पंजे 10। देखो ऐसा यहाँ पे 30 था, 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, यानी कि 3 था तो 3 छोटी संख्या 2 आती है, उसको लिखा कितनी बार? 1 बार। 3 में 2 आया तो 1 बचेगा, 0 का 0। फिर 2 पंजे 10, 2 के बाद 10 कितना आता है? 5 बार आता है। ये कट गया तो यहाँ पे 15 है। अब 15 किस बार में आता है? 3 के बारे में 15 आता है। 3 पंजे 15, 5 बार और 5 एकम 5। ठीक है, ये 120 के गुणनखंड हो गए। किसके? 120 के गुणनखंड कितने होता है? 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है, 1 बार 3 और 1 बार 5, 1 बार 3 और 1 बार 5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF कैसे निकालोगे तो बताओ? कॉमन निकाल के। तो यहाँ से देखो ये 2 2 सब में आया, एक जोड़ी यहाँ बन गई क्या 2 की, यानी कि यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, ये जोड़ी में से एक 2 बाहर आ गया। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। इस 3 की जोड़ी देखो यहाँ से बन रही क्या? यहाँ भी 2 2 है, यहाँ भी देखो यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 3 3 की जोड़ी वापस बन गई, तीनों के पास 3 3 आ गया, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, अब और कुछ कॉमन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, यानी कि HCF कितना है आपका? 6। HCF कितना है आपको बताओ? निकल के 6 आया। HCF कितना आया? 6 आया। अब अपन चलते हैं कहाँ? LCM निकालने। क्या चलते हैं? LCM निकालने चलते हैं। LCM निकालने का मतलब क्या होता है? जो कॉमन संख्या थी, जो कॉमन निकला थी पहले उसको लिख दो। तो यहाँ से एक बार 2 लिख देंगे और यहाँ से एक बार 3 लिख देंगे। यहाँ से एक बार 2 लिख दिया और यहाँ से एक बार 3 लिख दिया। यहाँ से एक बार 2 और यहाँ से एक बार 3 लिख दिया। बाकी जो संख्या वैसे सभी को लिख दो। ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, इस टाइम देखो ये 2 बचा, ये 2 बचा और ये 3 बचा, 2 2 और 3 बचा। तो यहाँ पे 2 बचा, फिर 2 बचा और फिर 3 बचा। नीचे देखो ये 2 बचा, ये 2 बचा और ये 5 बचा, 2 2 और 5 बचा। ठीक है, अब इन सबका आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करना, 2 तिया 6, इन दोनों मल्टीप्लाई करता है 2 दूनी 4, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे
क्योंकि सब में गुणा का चिन्ह है। फिर 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, इतना सबका गुणा हो गया। ठीक है बच्चों, फिर अपन आगे चलते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे। 6 का बड़ा कितनी बार 4 बार, तो 6 चौक 24, 6 का बड़ा 4 बार लेंगे तो 6 चौक 24। फिर देखो इसका गुणा इसमें कर दिया, फिर गुणा का चिन्ह, और 6 का बड़ा 10 बार बोलेंगे तो 6 ढाई 60 आया। अब 24 और 60 का गुणा करना है, किसका 24 और 60 का गुणा करना है। अब 24 का बड़ा तो मेरे को भी नहीं आता, तो अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें 24 में 60 का मल्टीप्लाई। तो 24 में किसका मल्टीप्लाई करना है 60 का मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा भी कर सकते हो 60 में 24 का मल्टीप्लाई, जैसे आपकी इच्छा ऐसे कर सकते हो। अब देखो 0 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, और 0 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इस 0 की कहानी तो खत्म हो गई। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस 6 की बारी, किसकी बारी आई 6 की। तो 6 देखो पीछे से एक संख्या छोड़ के 6 आया, तो मन से एक 0 लगाना है, 0 लगाना है, ये कट का निशान लगाना है, एक जगह छोड़ना है। अब 6 का बड़ा बोलेंगे 4 बार, 6 का बड़ा बोलेंगे 4 बार, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 कैसे लिखेंगे बताओ, 24 लिखोगे ऐसे, 24 कैसे लिखोगे, तो ये 4 कहाँ जाएगा यहाँ पर, और ये जो 2 बचा है ये कहाँ जाएगा यहाँ पर ये। फिर 6 का बड़ा बोलेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, और 2 को जोड़ना है तो 14, तो 0 ये 4 ये 4 1, तो आपका एलसीएम कितना है बच्चों बताओ, एलसीएम आया आपका 1440, ये आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से एलसीएम भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अपन ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, उदाहरण 2, 3 और 4 तीनों को पूरी डीप में एक एक करके समझा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिएगा, इस वीडियो को भी शेयर करना है, और हमारे यूट्यूब चैनल कौन सा फाउंडेशन फ्लाई और पढ़ाई सुबह दोनों को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।